हम लोग पिछले क्लास में 5.2 का थ्योरी समझ चुके हैं। अब हम लोग इसका प्रॉब्लम समझेंगे। तो आप लोग एक चीज़ पढ़े हैं बाबू, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो इसका जो मॉडुलस निकालने के लिए आप लोग मापांक निकालने के लिए पढ़े हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पढ़े हैं मॉडुलस निकालने के लिए। और कोणांक निकालने के लिए क्या पढ़े थे, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन थीटा इक्वल टू वाई वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास कितना है, वाई वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो वाई बटा एक्स आया। इसको मैं मॉडुलस लगा करके ये फार्मूला जो टेन थीटा है उस बराबर इतना यूज करके हम लोग इसको आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। तो ये जो थीटा का जो मान होता है वही आर्गूमेंट होता है, दोनों का जो कॉमन वैल्यू होता है, ये आप लोग को डिफिनेशन में समझाए थे। तो हम लोग निकालने के वक्त साइन थीटा इक्वल टू वाई बटा एक्स लेके चलेंगे और उससे हम लोग आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट और सेकंड में आपको कह रहा है कि मापांक और कोणांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले फर्स्ट पर आ जाइए। फर्स्ट आपके पास क्या है, z इक्वल टू -1 माइनस आई रूट थ्री। तो इसको x प्लस आई वाई से तुलना कीजिएगा तो यहाँ x इक्वल टू -1 है तथा y इक्वल टू माइनस रूट थ्री है। तो लिखेंगे मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। एक आंसर आप लोग के सामने आ गया। अब देखिए कोणांक निकालना है तो लेके चलेंगे टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू वाई बटा एक्स। बोले थे कि आप लोग टेन थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वाई बाई एक्स लेके चलेंगे। अब देखिए इसको इस्तेमाल करते हैं और इससे कोणांक निकालते हैं। मतलब ध्यान से इसे समझेंगे आप लोग। y आपके पास है माइनस रूट थ्री और x है -1। तो ये रूट थ्री हो गया और रूट थ्री का मापांक क्या हो गया, मॉडुलस क्या हो गया, रूट थ्री। अब देखिए तो आप पता कीजिए कि जैसे ही मॉडुलस लगाया जाता है बाबू, मतलब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पता चल जाएगा। और फर्स्ट में आप लोग मान जानते हैं इसीलिए मॉडुलस लगा के बनाया जाता है। तो टेन कितना बराबर रूट थ्री होता है, तो टेन 60 रूट थ्री होता है। 60 मतलब पाई बाई थ्री। तो थीटा इक्वल टू आ गया पाई बाई थ्री। अब जरा सा देखो यहां पर ध्यान दो, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब देखिए चूंकि x इक्वल टू -1 है मतलब लेस देन 0 तथा y इक्वल टू माइनस रूट थ्री, ये भी लेस देन 0 है, मतलब x निगेटिव y निगेटिव है। तो आप लोग जानते हैं कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो फर्स्ट चतुर्थांश में होता है, मतलब फर्स्ट पाद में होता है। x निगेटिव y पॉजिटिव तो सेकेंड में होता है, पाद में होता है। x निगेटिव y निगेटिव तो थर्ड पाद में होता है। और फोर्थ पाद में क्या होता है, x पॉजिटिव y निगेटिव। तो देखिए यहाँ x निगेटिव y निगेटिव है तो लिखेंगे इसलिए z तीसरे पाद में स्थित है। तो अब देखो, अतः आर्ग्यूमेंट ऑफ z, बहुत सिंपल सी बात है आप लोग के बाबू। ये जो आया है उस पर ध्यान दीजिए। अगर ये फर्स्ट में z फर्स्ट में होता तो ये जो आया है वही लिख देंगे। अगर सेकंड में होता तो पाई माइनस कर देंगे उसको। मान लीजिए कि ये
थोड़ा देर के लिए कल्पना कीजिए कि ये अल्फा है, ये पाई बाई 3 है जो क्या है अल्फा है, तो सेकेंड में रहे तो पाई माइनस अल्फा, फर्स्ट में जो रहे वही छाप देते हैं। अगर जेड फर्स्ट में होगा तो ये जो है वही छाप देंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर। अगर ये जेड सेकेंड में हो तो क्या करेंगे पाई माइनस अल्फा, थर्ड में हो तो पाई प्लस अल्फा, फोर्थ में हो तो 2 पाई माइनस अल्फा। ये बात याद रखेंगे बाबू। तो ये आप लोगों ने देखा कि ये जेड जो है तीसरा में है, तीसरा में क्या बतलाए पाई प्लस अल्फा, तो ये क्या काम कर रहा है, यही इसी को अल्फा समझिएगा आप लोग। ऐसे तो थीटा बराबर है, आप लोग ये जो भी वैल्यू थीटा का है उसको आप लोग अल्फा समझ लीजिए, समझाने के लिए अल्फा लिखे हैं। तो जो थीटा का वैल्यू आया उसको अल्फा समझें। अब यहां देखेंगे कि किस चतुर्थांश में है, तो तृतीय पाद में है, और तृतीय में रहे तो पाई प्लस अल्फा करते हैं, तो पाई प्लस यहाँ क्या है पाई बाई 3, तो आपका हो गया 4 पाई बाई 3। यही बाबू आपका आर्ग्यूमेंट निकल गया। लेकिन एक चीज जाने, इसका प्रधान मान, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का प्रधान मान पर ध्यान दीजिए। प्रधान मान जो होता है वो माइनस पाई से बड़ा होता है और 2 पाई तक होता है। अगर ये आर्ग्यूमेंट जेड माइनस पाई और पाई के बीच में हो तो ये जो रहे वही उतार दो, लेकिन अगर पाई से बड़ा हो तो उसमें से 2 पाई घटाओ, अगर माइनस पाई से छोटा हो तो उसमें 2 पाई जोड़ो। ये बात याद रखना। तो ये जो आर्ग्यूमेंट जेड निकाले हैं इसको अलग रहने दीजिए, इसको और इसको मिक्सअप मत कीजिएगा। ये तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तक निकालने के लिए ये व्यवस्था आपको बतलाए हैं। ये जो व्यवस्था बतला रहे हैं प्रधान मान निकालने के लिए बतला रहे हैं बाबू। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का प्रधान मान कैसे निकलता है, तो अगर ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस पाई से बड़ा और पाई तक के बीच में हो तो ये जो रहे वही प्रधान मान होता है, लेकिन अगर पाई से बड़ा हो तो उसमें से 2 पाई घटा देते हैं, और माइनस पाई से अगर ये वाला छोटा हो तो उसमें 2 पाई जोड़ देते हैं। तो यहां देखो जैसे ही तीसरा में गया यानी कि पाई से बड़ा है, क्योंकि पाई प्लस कुछ किए हैं तो निश्चित ही पाई से बड़ा है, तो लिखेंगे इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का प्रधान मान 4 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई। बोले थे कि पाई से बड़ा हो तो उसमें 2 पाई घटा दीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 पाई माइनस 6 पाई, तो माइनस 2 पाई बाई 3। यही आंसर हो गया बाबू आप लोग का। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को 2 नंबर बतलाते हैं। दो नंबर देखिए क्या दिया है, जेड इक्वल टू -√3 प्लस आई। तो यहां पर देखिए इसको x प्लस आई बाई से तुलना कीजिए, तो यहां x इक्वल टू -√3 तथा y इक्वल टू 1। तो हमको z का मापांक निकालना है, मतलब z का मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू आप लोग जानते हैं √x² प्लस y² होता है। तो यहां लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, √3 का वर्ग, माइनस को 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 हुआ, तो √4 हो गया, इसका स्क्वायर √2 आ गया। एक आंसर तो आप लोग के सामने आ गया। अब कोणांक निकालना है, उस पर बड़ा ध्यान दीजिए। tan थीटा इक्वल टू बतलाए थे मॉडुलस ऑफ y बाई x। तो इसको देखिए y आपके पास कितना है 1 और माइनस √3, तो इसका मान हो गया -1/√3। और आप लोग जानते हैं कि मॉडुलस के अंदर माइनस में हो चाहे प्लस में, उसका वैल्यू प्लस में होता है, तो 1/√3। अब पता करें आप कि tan कितना बराबर 1/√3 होता है। तो बड़ा सिंपल सी बात आप लोग जानते हैं,
tan 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, 180/6 30 डिग्री हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, π/6। अब बहुत अच्छे से देखिएगा, चूंकि x इक्वल टू -√3 जीरो से छोटा है तथा y इक्वल टू 1 मतलब जीरो से बड़ा है, मतलब x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव और y पॉजिटिव तो सेकेंड पाद में होता है, तो लिखेंगे z सेकेंड पाद में स्थित है। और आप लोग को बतलाए थे बाबू कि इसको समझिएगा अल्फा, थीटा का जो भी वैल्यू है उसको अल्फा समझिए। अगर ये फर्स्ट में रहता z तो जो रहता वही आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाता, तो लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब देखिए इसको अल्फा समझने के लिए कहे थे, तो यहां हम लोग के पास सेकंड में आया, तो सेकंड में आएगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। तो हम लोग लिखेंगे आर्ग्यूमेंट z पाई माइनस अल्फा का काम, ये π/6 को समझे, π/6 तो आ गया 5 π/6। इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z का प्रधान मान बोले थे कि -π से बड़ा और पाई से छोटा हो तो जो रहे वही छाप दो। तो जैसे ही आप पाई में से घटाए हो बाबू तो सेकंड में गया, यानी निश्चित पाई से ही छोटा है। इसका जो वैल्यू निकाले हो पाई में से इसको घटा करके निकाले हो तो निश्चित इसका मान पाई से छोटा है, यानी ये दोनों के बीच में है। तो बीच में रहे तो जो रहता है प्रधान मान वही लिख दिया जाता है। अगर ये रहता पाई से बड़ा तो उसको में से 2π घटा देते, अगर ये रहता -π से छोटा तो उसमें 2π जोड़ देते, लेकिन है तो ये दोनों के ये बीच में, तो बीच में रहता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जो रहता है वही उतार देते, वही प्रधान मान कहलाता है। तो यही आंसर हो गया। आप लोग को अब हम 3 नंबर बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। माना कि z इक्वल टू 1 - i। आप लोग एक चीज देखें, पिछले क्लास में आप लोग को बतलाए थे z का ध्रुवीय रूप r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये ध्रुवीय रूप हुआ z का, जहां r क्या होता है, मापांक होता है, जहां r जो हुआ z का मापांक होता है, थीटा जो होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z का प्रधान मान। आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी लिख सकते हैं, लेकिन अक्सर लिखा जाता है प्रधान मान ही। तो यहां अगर मैं ये देखो z का ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमितीय रूप भी इसको बोलते हैं, तो z का ध्रुवीय रूप इतना होता है और उसमें r क्या हुआ, z का मापांक, थीटा क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z का प्रधान मान। तो अगर मैं इसका मापांक निकाल दूं और कोणांक निकाल दूं, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकाल दूं, तो काम हो जाएगा। इस जगह आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिख देंगे, आई इसके जगह पर लिख देंगे मॉडुलस ऑफ z। तो देखिए बिल्कुल जो क्वेश्चन आप लोग 1-2 बनाए हैं बिल्कुल सेम है, उससे एक लाइन आगे बढ़ेगा। तो इसका आप लोग निकालिए, यहां पर x इक्वल टू क्या है 1 तथा y इक्वल टू क्या है -1, तो मॉडुलस ऑफ z निकालिए। √2 हो गया। अब देखिए tan थीटा बराबर माइनस, अब tan थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ y/x, तो y कितना है -1, x कितना है 1, तो ये 1 -1 हो गया। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। तो tan π/4 1 होता है, तो थीटा इक्वल टू π/4 आ गया। अब देखिए चूंकि x इक्वल टू 1 मतलब 0 से बड़ा तथा y इक्वल टू -1 मतलब 0 से छोटा, मतलब क्या x पॉजिटिव y निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव तो चतुर्थांश में होता है, इसलिए लिखेंगे z चौथे पाद में
स्थित है, इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, अतः आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर क्या होगा, चौथा में रहे बाबू तो इसको 2 पाई में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो इसको घटाओगे तो 7 पाई बाई 4 आ जाएगा। अब बोले थे कि प्रधान मान लिखना ही उचित होता, जेड का ही प्रधान मान ही अक्सर लिखा जाता है, ऐसे आर्गुमेंट ऑफ जेड भी लिखो तो ठीक है चलेगा, लेकिन प्रधान मान ही थीटा के जगह पर यूज किया जाता है। तो प्रधान मान निकालने के लिए क्या बतलाए थे कि अगर बाबू ये जो आता है वो पाई से बड़ा हो तो उसमें 2 पाई घटा देते हैं, तो लिखेंगे इसलिए आर्गुमेंट ऑफ जेड का प्रधान मान बराबर क्या होगा, 7 पाई बाई 4 माइनस 2 पाई, तो कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 आ गया। तब देखिए लिखेंगे जेड का ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप क्या जानते हैं बाबू, मॉडुलस ऑफ जेड, आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड कॉस, यहां पहले लिखते हैं आर, आर इक्वल टू थीटा, जेड का ध्रुवीय रूप आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहां पर जहां क्या है बाबू, जहां आप लोग जानते हैं आर क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड, तथा थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का प्रधान मान, तो यहां पर मान रखिए आर मॉडुलस ऑफ जेड, तो मॉडुलस ऑफ जेड हमारे पास कितना है, √2, आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का प्रधान मान, तो माइनस पाई बाई 4, तो इसको लिखेंगे कॉस माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4, यही आंसर हो गया, ध्रुवीय रूप में लिखा गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। देखिए आप लोग को 4 नंबर बतलाते हैं। 4 क्या है, माना कि z इक्वल टू -1 प्लस आई, यहाँ x इक्वल टू -1 तथा y इक्वल टू 1 है, तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या होगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 हो गया। अब देखिए कोणांक का प्रधान मान निकालने के लिए tan थीटा यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या बतलाएं, y बटा एक्स, मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स, तो y कितना है 1 बटा -1, मतलब हो गया -1, -1 का मापांक 1 होता है आप लोग जानते हैं, और tan पाई बाई 4, tan 45 1, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। देखिए चूंकि z इक्वल टू x इक्वल टू क्या है -1, 0 से छोटा, तथा y इक्वल टू 1, 0 से बड़ा, मतलब x पॉजिटिव, x निगेटिव और y पॉजिटिव, x निगेटिव और y पॉजिटिव सेकंड चतुर्थांश में होता है, इसलिए लिखेंगे z सेकंड पाद में स्थित है। और आप लोग जानते हो कि सेकंड में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, पाई में से उसको घटा देते हैं, तो क्या लिखेंगे, ये जो आया है उसको पाई में से घटाते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4, तो कितना हो गया 3 पाई बाई 4, ये आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब इसका प्रधान मान लिखें, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का प्रधान मान, प्रधान मान लिखने के लिए बड़ा सिंपल सा बतलाए थे बाबू, इसको चेक करेंगे कि माइनस पाई और पाई के बीच में है कि नहीं, अगर माइनस पाई और पाई के बीच में है तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है वही प्रधान मान होता है, अगर पाई से बड़ा रहे तो 2 पाई उसमें से घटाते हैं, माइनस पाई से छोटा तो उसमें 2 पाई जोड़ते हैं। तो ये देखिए ये जो 3 पाई बाई 4 है ये दोनों के बीच में है, तो हम लोग लिख देंगे इसको 3 पाई बाई 4। अब देखिए हम लोग लिखेंगे जेड का ध्रुवीय रूप, क्या जानते हैं आप लोग, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर का मतलब क्या,
जहां r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z तथा थीटा इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z का प्रधान मान। तो यहां रख दीजिए मॉडुलस ऑफ z, तो मॉडुलस ऑफ z का मान क्या है √2, कॉस थीटा के जगह पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z का प्रधान मान 3π/4, तो कॉस 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, यही आंसर हो गया, ध्रुवीय रूप में आ गया। अब बिल्कुल बाबू 5 नंबर बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाइएगा, मैं 6 बतलाता हूं। माना कि z इक्वल टू -3, तो इसे आप लोग लिख सकते हैं -3 प्लस I0, तो यहां x इक्वल टू -3 है तथा y इक्वल टू 0 है। तो मॉडुलस ऑफ z, तो -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये 9 हो गया, 9 का स्क्वायर √3। अब देखें tan थीटा इक्वल टू आप लोग जानते हैं y/x मॉडुलस, तो 0/-3, 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। और tan कितना इक्वल टू 0 होता है, tan 0 0 होता है, तो थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए चूंकि x इक्वल टू -3 0 से छोटा तथा y इक्वल टू 0, इसलिए z x अक्ष के ऋणात्मक और स्थित है, मतलब x निगेटिव और y 0, तो x निगेटिव और y 0 इस x अक्ष के ऋणात्मक साइड में कहीं ना कहीं स्थित होगा, तो यहां है। तो यहां का मतलब ये जो इस x के निगेटिव में समझते हैं बाबू, तो इसको आप थर्ड में समझिए चाहे आप सेकंड में समझिए, दोनों में से किसी में समझिए, मतलब इसको पाई में ये जो थीटा का वैल्यू आया है उसको जोड़िए या घटाइए तो अपने पोजीशन पर ही रहेगा। जैसे सोचिए यहाँ क्या है 0, तो पाई में 0 जोड़ते हैं, इसको थर्ड में भी समझ सकते हैं, इसको सेकंड में भी समझ सकते हैं। तो जोड़िएगा तो पाई में 0 जोड़ेंगे तो पाई रहेगा, पाई में से 0 घटाएंगे तो भी पाई रहेगा, तो क्या होगा, अतः आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई प्लस 0 कीजिए चाहे -0, सीधे आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपको पास क्या आ गया, पाई आ गया। प्लस 0 भी करते हैं तो पाई रहेगा, -0 करते हैं तो भी पाई रहेगा, तो ये पाई हो गया। अब देखिए इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z का प्रधान मान, ध्यान दीजिएगा, -पाई से बड़ा और पाई तक हो तो जो रहता है वही लिख दिया जाता है। तो देखो पाई है इक्वल टू है यहां, तो पाई के बराबर भी रहे तो ये जो रहता है वही हो जाता है, तो पाई हो जाएगा। अगर ये पाई से बड़ा रहता तो उसमें से 2 पाई घटा देते, और -पाई से छोटा रहता तो उसमें 2 पाई जोड़ देते। तो यहां तो पाई के बराबर है तो जो है वही रह जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे z का ध्रुवीय रूप बराबर क्या होगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहां r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z तथा थीटा इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z का प्रधान मान। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, r के जगह पर क्या लिखिएगा, r है जो मॉडुलस ऑफ z है, तो मॉडुलस ऑफ z 3 है, 3 लिखेंगे। प्रधान मान क्या है पाई, तो थीटा के जगह पर पाई लिख देंगे, cos पाई प्लस i sin पाई, यही आपको ध्रुवीय रूप में आ गया। अब देखिए 7 नंबर बतलाते हैं।
7 नंबर क्या है, माना कि z इक्वल टू √3 प्लस आई, इसको x प्लस आई बाई से तुलना कीजिए तो यहाँ x इक्वल टू √3 तथा y इक्वल टू 1 है, तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 3 प्लस 1 4 2 हो गया। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स, तो tan थीटा y कितना है 1√3, तो 1/√3, tan कितना बराबर 1/√3 होता है, tan 30 मतलब π/6, तो थीटा इक्वल टू π/6 आ गया। अब देखें चूंकि x इक्वल टू √3 मतलब 0 से बड़ा तथा y इक्वल टू 1 मतलब 0 से बड़ा, इसलिए z प्रथम पाद में स्थित है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर π/6 ही रहेगा। बतलाया गया था कि प्रथम पाद में स्थित हो तो जो रहता है ये थीटा का मान वही के वही लिख दिया जाता है। अब देखिए प्रधान मान निकालते हैं, इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z का प्रधान मान आप लोग जानते हैं बाबू कि -π से बड़ा और पाई तक में अगर कोई वैल्यू हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z का तो वही के वही रह जाता है, तो π/6 ये दोनों के बीच में है तो हम लोग लिख देंगे इसी को π/6। तो क्या होगा, z का ध्रुवीय रूप r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहां r कितना है मॉडुलस ऑफ z है तथा थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z का प्रधान मान है, तब मान रख दीजिए। r के जगह पर क्या लिखिएगा √2, r के जगह पर 2 है बाबू, 2 cos थीटा के जगह पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z का प्रधान मान मतलब π/6, यही आंसर हो गया। अब एक बचा है आपको 8 नंबर जो मैं बतलाता हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आठ नंबर देखिए, माना कि z इक्वल टू आई को लिख सकते हैं 0 प्लस आई 0 प्लस आई लिख सकते हैं, तो यहाँ x इक्वल टू क्या है 0 तथा y इक्वल टू क्या है 1, तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू क्या होगा √x² प्लस y², तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √1 ये आ गया। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू आप लोग पढ़े y/x, तो 1/0 मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित के लिए आप लोग क्या जानते हैं tan 90 π/2, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया π/2। चूंकि x इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 1, इसलिए z y अक्ष के धनात्मक ओर स्थित है। ध्यान से देखिए x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, तो यहाँ पर पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट को आप या तो सेकेंड में समझें या फर्स्ट में समझेंगे तो यही उतार दिया जाएगा। सेकेंड में आप समझते हैं तो पाई माइनस अल्फा कीजिएगा, तो पाई में से π/2 घटाइएगा तो π/2 ही बच जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे अतः आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू π/2, इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z का प्रधान मान, देखिए प्रधान मान कहां कहां के बीच में होता है -π और π के बीच में होता है। अगर ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये दोनों के बीच में रहे तो वही के वही उतार दिया जाता है,
और ये तो जानते हैं कि बड़ा रहे तो उसमें से 2 पाई घटा देते हैं, माइनस पाई से छोटा रहे तो उसमें 2 पाई जोड़ देते हैं। तो ये बीच में है तो ये लिख देंगे π/2। अब देखिए तो z का ध्रुवीय रूप, यहां ध्यान दीजिए, z का ध्रुवीय रूप इतना ही होगा, तो r के जगह पर क्या लिखिएगा, मॉडुलस ऑफ z 1 लिखेंगे। cos थीटा के जगह पर क्या लिखिएगा, आर्गुमेंट ऑफ z का प्रधान मान, तो π/2 प्लस i sin π/2, यही आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। इस प्रकार इस एक्सरसाइज का प्रत्येक प्रॉब्लम समाप्त होगा। आगे की बात आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।